अमन शर्मा। आज आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पहले वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, जिसमें डिविजिबिलिटी है और एक फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद ये 3 टॉपिक्स कवर करने के बाद उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं हमारे, ये हैं बाई प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और ये जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन हैं ये हैं हमारे बाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम डिविजिबिलिटी से। डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी एक्चुअली में बहुत ही आसान तरीका है कि ये जानने का कि हमारा कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी इंडिविजुअल नंबर से या फिर नहीं हो रहा है। तो डिविजिबिलिटीज के अंदर हम बहुत ही छोटी छोटी सी डिविजिबिलिटीज हम बात करते हैं, समझते हैं और छोटी सी उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी डिविजिबिलिटीज आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, उसके बाद देखेंगे 3 की, उसके बाद देखेंगे 4 की, फिर 5, 6 और फिर देखेंगे 8 की और 9 की और फिर 10 की। और उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका जो कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास 4 डिजिट का या 5 डिजिट का कोई नंबर है, आपको उस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल नंबर से। मान लीजिए आपको 14 से या 16 से या 19 से या 18 से आपको डिवाइड करना है। तो एक बहुत इत्तेफाक की बात यह है कि 10th क्लास के बच्चे को 20 तक टेबल याद नहीं होते हैं। ठीक, कुछ बच्चों को होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं होते हैं। तो ये डिविजिबिलिटीज जो होती है उन्हें बहुत ही हेल्प करती हैं। वहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है हमारा किसी भी इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम ये सारे बात करने के बाद हम उसके बाद देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, जो भी बड़े नंबरों की डिविजिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, 2 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर यूनिट प्लेस पर इन 5 में से कोई भी एक नंबर पाया जाता है या एक डिजिट पाया जाता है तो वो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर यहाँ पर लेते हैं 2, 3, 4, 6 और फिर 8। ये हमने एक नंबर यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा कितने डिजिट का नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट का ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है, ये सारी डिविजिबिलिटीज हम इस नंबर पर चेक करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले किसकी चेक करनी है? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो नंबर है पूरा ये 2 से डिवाइड है या फिर नहीं है। तो जब हम डिवाइड करने बैठेंगे तो हो सकता है ये टाइम ले जाए और उसके बाद भी हमें रिजल्ट ना मिले। हमें बाद में एंड टाइम पे आके रिजल्ट जब हमारा आए तो हमें ये पता चले कि ये नंबर तो हमारा 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो क्यों ना हम पहले ही चेक कर लें। अगर हम पहले ही चेक कर लेंगे तो हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अब इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है? इसके अंदर ये जो राइट हैंड साइड में सबसे पहला डिजिट जो पाया जाता है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर हमारे यहाँ पर क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट पर 0 है, तो मतलब इन 5 में से एक डिजिट पाया जा रहा है ना, तो मतलब ये नंबर जो है पूरा ये हमारा 2 से डिवाइड होगा।
ठीक, अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का सम करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। समझ रहे हैं? इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड ना करने की जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे डिजिट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम मतलब जोड़ करेंगे। जोड़ करने के बाद इसको जो है 3 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर डिवाइड नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हम इसका सम करके देख लेते हैं। इसका सम कितना आता है, 2 3 5 4 9 6 15 8 23 23 और 2 25 26 और 9 35। ठीक है, इसका सम कितना आया, 35। अब ये बताइए 35 जो है 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? 35 जो है 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब ये नंबर जो है इसका जो सम आया है ये हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर जो हमें दिया हुआ है 9 डिजिट का, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप हमारी बात? अब उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 4 की डिविजिबिलिटी के ऊपर। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 10 है। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। लिख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर 4 से डिवाइड किसी भी कीमत पर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर 10 है, 10 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा हमारा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम 5 की डिविजिबिलिटी की तरफ। 5 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या फिर 5 है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट पर क्या है, 0 है, तो मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 6 की डिविजिबिलिटी समझने के लिए हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 6 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 इंटू 3 में टूटता है। ठीक, 2 इंटू 3 में टूटेगा। तो यहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी अगर हमें अप्लाई करनी है तो 6 की डिविजिबिलिटी ना चेक करके हम सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर 2 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई हो गई तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर इन दोनों की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करती है तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी डिविजिबिलिटी अनसेटिस्फाई हो गई तो हमारा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी पहले 2 से चेक करेंगे और 3 से चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स करें, हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स करें, 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 की डिविजिबिलिटी। अब 7 की हमारी डिविजिबिलिटी होती नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम 8 की डिविजिबिलिटी की। 8 की डिविजिबिलिटी जो है बिल्कुल 4 की डिविजिबिलिटी की ही तरह है। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे थे, लेकिन हम 8 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट कितने हो गए, 210। अब 210 को आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर 210 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर आपका जो है 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 8 से डिवाइड ये नंबर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेक लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 8। अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी की तरह होती है। जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर रहे थे, वैसे ही हमको 9 की डिविजिबिलिटी में सारे डिजिट्स का सम करना है। लेकिन हम 3 की डिविजिबिलिटी में क्या कर रहे थे
कि हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से, लेकिन हम 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड करेंगे, और 3 की डिविजिबिलिटी में 3 से करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी में 9 से करेंगे। बाकी सम जो है वो हमको 3 की डिविजिबिलिटी में भी चेक करना पड़ रहा था और 9 की डिविजिबिलिटी में भी चेक करना पड़ रहा था। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाई 9। 10 की बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पर आपको 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी अगर हम थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि जैसे इन सारे नंबरों की तो डिविजिबिलिटी है हमारे पास। अगर कोई मुझसे कहे कि सर मुझे जो है 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब ये नंबर जो है 16 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने एक फैक्टर नाम की चीज पढ़ी थी। तो 16 के सबसे पहले आप करो फैक्टर, 16 के आप करो फैक्टर। या तो आप इसको 2 और 8 में तोड़ सकते हो, ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया। या फिर आप जो है 4 into 4 में तोड़ सकते हो, 4 4 जा 16 हो गया। अब यहाँ पर आपको दोनों नंबर की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये नंबर हमारा 16 से डिवाइड होगा। कब? अगर आप 2 और 8 में तोड़ रहे हैं। अगर आप 4 और 4 में तोड़ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। किसकी? 4 की। मतलब अगर ये नंबर 4 से डिवाइड है तो मतलब ये 16 से भी डिवाइड होगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 14 की बात करता हूँ, तो 14 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना पड़ेगा, 2 into 7, ठीक। 2 की डिविजिबिलिटी आपके पास दी हुई है, 7 की डिविजिबिलिटी आपके पास दी हुई नहीं है, तो मतलब 7 की अनफॉर्चुनेटली आपको नंबर डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसे ही मैं 12 की बात करता हूँ तो या तो मैं 4 into 3 में तोड़ लूँ या फिर 2 into 6 में तोड़ लूँ। ऐसे ही आप जो है नंबर, अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप उसके जो है फैक्टर करके देख सकते हैं। अगर फैक्टर जो है आपको लाना है किसमें, फैक्टर अंडर 9 में लेकर आना है। जैसे आप 2 into 3 में तोड़ लीजिए, या फिर 2 into 4 में तोड़ लीजिए, या फिर 2 into 5 में तोड़ लीजिए। ऐसे करके आपको जो है तोड़ने हैं, उसके अलावा आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो, एचसीएफ निकालने का पहला तरीका हमारा, हमने पिछले लेक्चर में कौन सा पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा तरीका हमने कौन सा पढ़ा, हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। तीसरा तरीका जो हम शुरुआत से अभी तक करते आए हैं कि अगर हमें कोई भी एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, तो मान लो मुझे 24 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो मैं ऐसे ही तो निकालता था, 2 12 15 3 4 5 ऐसे ही निकालते थे। एचसीएफ हमारा 6 हो गया और इसका ये जो हो गया हमारा एलसीएम हो गया, वो हो गया 120, ऐसे ही निकालते थे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, 3 तरीके हमारे पास दिए हुए हैं। तो फार्मूले की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, मतलब फार्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि अगर एचसीएफ या फिर एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है, एचसीएफ या फिर एलसीएम आपको निकालना है, तो आपको एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। उससे कम अगर आपके पास होंगे तो ना तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ना ही एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 24 और 30 को ही मैं एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, मैं इसका एलसीएम और एचसीएफ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लिखूं तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 2 into 3 into 4 into 5, 2 3 6 4 14 15 120। ये हमारा 120 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आ गया, 2 into 3 = 6, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ये समझना कि अगर आपको यहाँ पर तो आपको 2 नंबर दिए हुए थे, अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको जो है नंबर ना देके उनका प्रोडक्ट दे दिया जाए, नंबर्स ना देके आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers
नंबर्स इज, इनका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 24×72 मतलब 720, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720 एंड द LCM is 120, फाइंड द HCF। आपको HCF निकालना है, LCM दिया हुआ है और नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, आप जो उससे बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी दिया हुआ है, आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। LCM हमारा कितना दिया हुआ है 120, HCF हमको दिया हुआ नहीं है, HCF हमें फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, कितना है 720। तो यहाँ से HCF हम कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया 720/120, 0 से 0 कैंसिल, तो ये HCF हमारा कितना आ गया 6 आ गया, HCF हमारा 6 आ गया। देखो यहाँ से भी HCF हमारा कितना आया था 6 आया था। तो मतलब ये फार्मूला जो है ये बेस्ट फार्मूला है। कभी भी आपको LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है या प्राइम फैक्टर से करना है या फिर नॉर्मल करना है, तो आप वहां पर फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला है, बहुत ही कम टाइम में आप अपना आंसर निकाल के दे सकते हो, ठीक। ये फार्मूला मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। और जो है एक फार्मूला हमने एक और पढ़ा था, किसका पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला क्या होता है, A = BQ + R, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों में से हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ, ठीक। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 135 और 225। अब 135 और 225 दिया हुआ है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका HCF निकालना है, क्योंकि LCM तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। फार्मूला क्या होता है, A = BQ + R। A क्या होता है हमारा बड़ा नंबर और B क्या होता है हमारा छोटा नंबर, ठीक है। अब आप जो है इसको डिवाइड करिए, क्वेश्चन बन जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 और 12 में से 3 है 9, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर बचा। अब क्या करेंगे, ये जो 135 है, ये जो 135 है, ये हमारा अगले स्टेप में A बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था ये यहाँ पर B बन जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ से 45 बचा, और यहाँ 90 आ गया, और ये 45 यहाँ पर आ गया। 45 से 90 को डिवाइड करिए, 45 × 90 + 0। तो यहाँ से मुझे HCF मेरा कितना मिल गया, क्योंकि तो वो 0 आ गया तो मैंने क्वेश्चन यहीं पर रोक दिया। यहाँ से मुझे HCF मिल गया, HCF = 45। देखा कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 420 130, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने से पहले, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बोर्ड के एग्जाम में या कहीं के भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लो, ठीक है। क्योंकि टीचर को उससे क्या लगता है कि बच्चे को फार्मूला पता है, अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो टीचर एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप खाली फार्मूला ही सही लिखते हो और बीच में कुछ भी मतलब कहानी लिखे पड़े, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत अगर 19-20 का भी फर्क रहता है तो टीचर अंडरस्टैंडिंग होता है कि टीचर के लिए कि मतलब चलो बच्चे को पता है कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, A = BQ + R, बड़ा नंबर छोटा नंबर, ठीक। अब डिवाइड करो, यहाँ पर 3 जाएगा, 13 × 39 + 30,
130 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 30 चौक 120 प्लस यहाँ पर 10 बचा, ठीक है, और 30 इधर आ जाएगा और फिर 10 बी बन जाएगा हमारा, 10 30 प्लस 0, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया, क्वेश्चन मैंने यहीं पर रोक दिया। HCF मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, HCF इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 24 और 124, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये जो है आप थोड़ा सा खुद से करके देखेंगे, क्योंकि मैथ जो है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, सामने वाला आपको कितना भी अच्छा समझा दे, आपको रामकथा लगेगी, आप बहुत ही प्यार से सुनते रहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद के हाथ नहीं चलाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देखो मैथ सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहना है। एक बार आंसर गलत आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ही आंसर गलत आएगा। अगर आपका पहली बार में आंसर आपका गलत आ गया तो आप जो है फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि मतलब हमने कहाँ पर गलती करी है, तो अगले स्टेप में जब आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है तब भी गलत आए, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस को जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक क्या लगना है, कंसेप्ट क्या है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला जो 4th वाला क्वेश्चन है, 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या था, पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले हम जो है प्राइम फैक्टर करते थे, ठीक। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे 26 अलग अलग करते हैं हम, ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे, 26 का अलग करेंगे, 91 का अलग करेंगे। तो 2 इंटू 13 और ये हो गया हमारा 7 इंटू 13, ठीक। अब यहां से मैं HCF और LCM लिख सकता हूं, ठीक है। देखो 2 इसमें है, 26 के फैक्टर में 2 है, लेकिन 91 के फैक्टर में 2 नहीं है, तो मतलब ये हमारा HCF के अंदर काउंट नहीं होगा। क्या काउंट होगा, 13 आएगा, HCF हमारा 13 आ गया, और जो LCM आएगा, LCM आप इसका प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 5th क्वेश्चन 17, 23 और 29, यहाँ पर देखो अभी तक तो हमने सारे क्वेश्चंस करे थे 2 नंबरों के, अभी तक सारे क्वेश्चंस हम 2 नंबरों के कर रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है, तो अब इसका जो है हमें HCF या फिर LCM निकालना है। यहाँ पर तो दोनों ही निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम 2 नंबरों के निकाल रहे थे वैसे ही हम 3 नंबरों के निकालेंगे, ठीक। ये 17 अलग लिखो, 23 अलग लिखो, 29 अलग लिखो। देखो ये सारे के सारे जो हैं प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, देखो दिख रहा होगा, 1 इंटू 17, ठीक, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, बाकी किसी और से तो कटने के नहीं है, तो यहाँ से HCF और यहाँ से LCM मैं आसानी से लिख सकता हूँ। HCF मेरा कितना आ जाएगा, देखो 1 कॉमन है तो यहाँ पर 1 ले लिया, और LCM कितना आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये इसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा LCM आ जाएगा, ठीक। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। कब होंगे आसानी से, जब आपको कंसेप्ट पता होगा कि क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है। अगर फॉर्मूला पता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल तो आप समझते होंगे ना, डेसिमल क्या होता है हमारा, जैसे कोई भी नंबर में 2.24 ऐसे करके हमारा कोई भी नंबर लिख गया, यहाँ पर ये जो पॉइंट जो होता है ये, इसको हम कहते हैं डेसिमल, समझ रहे हैं। तो ये जो है 2 तरीके का होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, जो है 2 तरीके का होगा। पहला होगा कंसिस्टेंट और दूसरा होगा
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक तरीका होगा आपका कंसिस्टेंट, दूसरा तरीका होगा आपका इनकंसिस्टेंट। तो अब इसके अंदर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन जो है कंसिस्टेंट है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इनकंसिस्टेंट है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला मैं बता देता हूँ, 2 की पावर n 5 की पावर m, ये एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी स्टार मार्क होंगे आपके पूरी सीरीज में 10th क्लास की, ये सारे या तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फिर फॉर्मूले होंगे। इन सभी को मैं जो है स्टार मार्क कर दूंगा, आप जो है अलग नोट कर सकते हैं इन सब चीजों को, ताकि ये एंड टाइम पे आपको रिवीजन करने के काम आएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर 2 की पावर n और अगर 5 की पावर m है तो ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि ये तो हमें पता है कि हमें यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमको जाना कैसे है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन पढ़ा था, रेशनल नंबर पढ़ा था। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। यहाँ पर ये क्या होता था, न्यूमरेटर होता था, और ये जो होता था हमारा डिनोमिनेटर होता था। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना हो कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको किससे है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से मतलब है, और डिनोमिनेटर से मतलब कैसे है, आपको इसके फैक्टर करने हैं, आपको इसके फैक्टर करने। देखो सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंक है। सही है, अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टाइम फैक्टर पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो है आपस में लिंक हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। चलो 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होंगे। तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो एक चीज और है, n और m जो होंगे वो हमारे किससे बिलोंग करेंगे, होल नंबर से। मतलब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको जो है चीजें समझाई जाए। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर n, ये जो n है और ये जो m है, ये जो दोनों नंबर या वैल्यू आएंगी ये होल नंबर होनी चाहिए। देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे 0 से। तो मतलब 0 से लेके आगे तक आपके कोई भी मतलब कोई सा भी नंबर हमारा आ सकता है, उसमें कोई मतलब इशू नहीं है कि हमारा 0 नहीं आ सकता है या फिर 1 नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है होल नंबर्स में सारे के सारे आपके नंबर्स या डिजिट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं, जो हमारे फैक्टर आए हैं, और मैं फार्मूले से रिलेट करूं, तो देखो फार्मूले से रिलेट कैसे करूंगा। देखो मेरा क्या आया है 2 की पावर 3, और मेरा फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो अगर मैं दोनों में चेक करूं तो देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला एक हिस्सा जो है सेम है। ठीक है, ये वाला हिस्सा सेम है, और इसके अंदर 5 की पावर m भी है, फार्मूले के अंदर 5 की पावर m भी है। तो अब हम इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, इसकी पूर्ति हम देखो ऐसे कर सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो इसकी पूर्ति हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो ये देखो इसकी पूर्ति 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 से हो गई। हमें क्या पता है कि अगर हम किसी भी बेस पर पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखूं तो देखो 2 की पावर 3 मतलब 8
और 5 की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आया, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मतलब ये जो नंबर है हमारा, या फिर ये जो 2/8 है हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/25। ये दूसरा क्वेश्चन है। 2/25 अगर हम लेते हैं, देखो हमने क्या बोला कि हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में हमारी कोई भी वैल्यू हो आपको उसको नहीं छेड़ना है, ना ही उसको देख के डरना है। ठीक है, ऊपर 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हमारी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब देखो 2/25 है तो सबसे पहले 25 को फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 25 के फैक्टर हमें मिल जाएंगे 5 की पावर 2, मतलब 5 × 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 5 की पावर में मिल गया, लेकिन 2 की पावर में नहीं मिला। तो हम ला सकते हैं ना 2 की पावर में, कैसे ला सकते हैं, 2 की पावर 0 करके हम ला सकते हैं, और ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा कंसिस्टेंट के एग्जाम्पल। अब अगर हम इनकंसिस्टेंट के एग्जाम्पलों की बात करते हैं, इनकंसिस्टेंट ले लो आप, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, 2/7 ले लो। ठीक है, 7 के अगर फैक्टर करोगे तो 1 × 7 आएगा। ठीक, ना तो 2 की पावर में आ रहा है कुछ, ना ही 5 की पावर में आ रहा है। तो ये नंबर जो होगा या ये जो फ्रैक्शन होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस टॉपिक, इस चैप्टर में और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है बताई दिए गए हैं, और बाकी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।